दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किडनी स्टोन के अंदर काम आने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन हाइड्रेंजिया के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम उसके उन लक्षणों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और किडनी स्टोन या उससे संबंधित सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ताहा कौसर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मेडिकल डेप्थ द नॉलेज अड्डा पर अपने दिल की गहराइयों से खैर मकदम और हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन हाइड्रेंजिया का कॉमन नेम 7 बार्क होता है। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि इसका नाम 7 बार्क क्यों पड़ा। सभी प्लांट्स अपनी जनरेशन को, अपने वजूद को बनाए रखने के लिए पॉलन ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाइड्रेंजिया का प्लांट अपने स्टेराइल नेचर के होने की वजह से पॉलन ग्रेन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए वह एक डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से अपनी जनरेशन को बनाए रखता है। इसके प्लांट की लंबाई तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन एक मैच्योरिटी के बाद, एक उम्र को पा जाने के बाद इसके तने के अंदर चौड़ाई काफ़ी हद तक हो जाती है, जिसके अंदर की जो छाल होती है वह अलग अलग कई लेयर्स में बटी होती है, जो कि लगभग 7 लेयर में होती है, अलग अलग रंगों की होती है। उसी के ज़रिए अपनी जनरेशन को ये बनाए रखता है, नए नए पौधों को उसमें से निकाल कर। और इन्हीं 7 अलग अलग रंग के छालों की वजह से इस मेडिसिन का कॉमन नेम 7 बार्क रखा गया है। दोस्तों, यहाँ तक तो हमने जाना कि इस मेडिसिन का नाम क्या है और यह किस तरीके से अपनी जनरेशन को बढ़ाता है, साथ ही इसका कॉमन नेम 7 बार्क क्यों रखा गया। लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें इसके लक्षणों के बारे में जानना होगा, जिनके बिना पर हम इस मेडिसिन का, इस होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल अपने रोग को, अपनी किडनी स्टोन वगैरह को, साथ ही किडनी की अन्य बीमारियों के लिए भी कर सकते हैं, निदान पा सकते हैं। अगर किसी के पेशाब में रेत के छोटे छोटे कण आते हों, पेशाब में आकृति विहीन नमक के जैसा तलछट बनकर बैठता हो, पथरी का दर्द रहता हो जो बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक रहता हो, साथ ही किडनी के अंदर किसी भी तरह की इंजरी की वजह से आपके पेशाब के अंदर ब्लीडिंग होती हो, जिसे हम हीमैचूरिया के नाम से जानते हैं, आप उससे परेशान हो, या आपकी गुर्दे की नली या यूरेटर के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, पथरी के कारण आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, आपके लोइन रीजन में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, ख़ास करके बाएं वाले पैर में बहुत ही ज़्यादा आपको दर्द की अनुभूति होती हो, यूरेथ्रा यानी कि पेशाब की नली के अंदर बहुत ही ज़्यादा जलन रहता हो, साथ ही बार बार पेशाब करने की इच्छा प्रकट होती हो, पेशाब बड़ी मुश्किल से उतरता हो, आपको पेशाब करने में बहुत ही कठिनाई का सामना करता हो, साथ ही अगर आपके पेशाब के अंदर म्यूकस का भी सिक्रीशन होता हो, डिस्चार्ज के रूप में म्यूकस निकलता हो, या आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड के किसी भी तरह के इन्फ्लामेशन की वजह से कोई तकलीफ़ हो, तो इन सभी लक्षणों में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी लक्षणों के अनुसार आप हाइड्रेंजिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा होम्योपैथी के अंदर बहुत सी अन्य दवाएं हैं, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर किसी बीमारी के लिए कोई ख़ास होम्योपैथिक दवा नहीं होती। हम उनके लक्षणों के अनुसार, उनके सिम्टोमेटोलॉजी के अनुसार उसकी दवाई का चयन करते हैं। उसके लिए हम ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सिम्टम दे रहे हों। इसलिए हम हाइड्रेंजिया के अलावा अन्य दवाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम, चिमाफिला अम्बेलेटा, बल्बेरिस वल्गैरिस और सबल सेरुलेटा। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको किसी भी तरह के सिम्टम या दवा के बारे में जानकारी हासिल करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।